तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है हम लोग का वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन होने वाला है। इकोलॉजी एंड बायोम्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से कुछ कुछ जैसे पॉइंट है वो डिलीटेड भी है, तो इसको आपको लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो फादर ऑफ इकोलॉजी, इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोला जाता है? इसका नाम है रामदेव मिश्रा। इसको रिमेंबर करके याद करके रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लिया जाता है जो ऑर्गेनिज्म हमारे इवॉल्व हुआ हमारे अर्थ पे, तो कौन सा ऐसा बेसिक लेवल है उससे धीरे धीरे हमारा बायोम्स का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहला स्टार्ट होता है जो छोटा छोटा जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है उससे मिल करके बनता है क्या? सेल्स। बहुत सारा सेल्स मिल करके क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिल करके बनाता है एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक इंडिविजुअल को बनाता है। बहुत सारे इंडिविजुअल मिला के एक पॉपुलेशन बनती है। बहुत सारे पॉपुलेशन से मिलके एक कम्युनिटी बनती है। बहुत सारी कम्युनिटी मिला के एक इकोसिस्टम बनती है। बहुत सारे इकोसिस्टम मिला के बनती है बायोम्स, जो कि हमारा हायर हायरार्की में बायोम्स को कौन किया जाता है। लोअर लेवल पे सबसे पहला मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। नौ, ये जो देख लो, ये जो चैप्टर का ये जो टॉपिक है वो डिलीटेड भी है एनसीईआरटी से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लो। मीन इस वाई एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट किया गया वो है मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और जो एक्स एक्सिस पे है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब जो बारिश का, वो सेंटीमीटर में कितना प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब कितना बारिश हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले देख लो डेजर्ट। डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना हायर टेम्परेचर होता है, 25-30 डिग्री से ऊपर ही होता है, इसलिए इसको इस साइड में रखा गया है डेजर्ट। उसके बाद देखो ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जब से ज़्यादा जो प्रेसिपिटेशन बारिश होता है वो आर्टिक और एल्पाइन टुंड्रा है। उसके बाद यहाँ पे रखा गया इसको कोनिफेरस फॉरेस्ट को। ये टेम्परेट फॉरेस्ट देख लो, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि नॉर्मल 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये रहता है। इसमें जो दिखाया जाएगा डायग्राम एक्यूरेट दे देगा और पूछा जाएगा कि कौन सी टेम्परेचर पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो बाकी इसमें यही है और बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो चलो तो आगे देख लो। यहाँ पे सबसे पहला जो आता है हमारा एबायोटिक फैक्टर, और कौन कौन सा ऐसा एबायोटिक फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, सॉइल्स हो गया, ये सारा कैसा? एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब लाइफ, ए मतलब अब्सेंट, मतलब लाइफ अब्सेंट हो तो उसको बोला जाता है एबायोटिक। तो एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन सी आ जाती है? टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल्स। और ये जिस इसका जो सीक्वेंस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसी वाइज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? उसके बाद इंपॉर्टेंट है वाटर। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? उसके बाद इंपॉर्टेंट है लाइट। उसके बाद क्या है? सॉइल। इसका सीक्वेंस वाइज आती रहती है। तो सीक्वेंस में इसको रिमेंबर करके रखना है। सबसे पहले बात कर लिया जाता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या इफेक्टेड होता है? किससे? इंजाइम, इंजाइम कैनेटिक्स से भी इफेक्टेड होता है। सबसे पहले देखो यूरी थर्मल्स। यूरी थर्मल में तो क्या आता है? यूरी थर्मल मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। यूरी तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को। स्टीनो, स्टीनो से पता होगा नैरो, छोटा स्टीनो, स्टीनो कर्व होता है, ऐसे करके नाम सुने होगा। तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये झेल सकता है। तो इस तरीक़ा से तुमको एंजाइम, टेम्परेचर किस पे एक्ट करता है? एंजाइम से। एंजाइम होता है, एंजाइम को ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो वाटर बात कर लेते, वाटर को कहते हैं सैलिनिटी लेवल। देख लो साल्ट कितना होता है इनलैंड वाटर पे, जो ज़मीन पे वाटर होती है उसका लेस देन 5 ppm से कम होती है साल्ट उसमें। सी में देखोगे तो 30 to 35 ppm होता है। लेगून्स होता है, जो बड़ा बड़ा लेक होता है उसमें ग्रेटर देन 100 ppm होता है, वह खारा पानी होता है वहाँ पर। लाइट को, लाइट से बात कर ले, फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटो पीरियोडिज्म हो गया, वो लाइट पे ही फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर इस पे डिपेंड करता है। रेड अलगा फाउंड इन द डेप्थ। रेड अलगा जो ओशियन के डेप्थ में, जहाँ पे कोई भी लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वहाँ पे रेड अलगा प्रेजेंट होता है। तो वो है। सॉइल क्या डिटरमाइन करता है? बेंथिक एनिमल्स। जो बेंथिक एनिमल्स जो कितना कौन कौन से लेवल पे जो रहता है, तो वहाँ पे डिपेंड डिटरमाइन करता है सॉइल। अब देख लो रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट एंड एडेप्टेशन। क्या क्या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं इन्वायरमेंट और एडेप्टेशन पे? हाउ टू कॉप अप, कैसे हम अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। यदि टेम्परेचर बढ़ा लिया या कोई हमारा टॉक्सिक हमारे लिए बॉडी में ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो कैसे हम उसको कॉप अप कर सकते हैं? तो मैक्सिमम जो एनिमल होता है वो रेगुलेटर्स होता है। रेगुलेटर जैसे मेमल्स हो गए, बर्ड हो गए, ये रेगुलेटर होता है। ये हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है।
जैसे कभी देखो वो ठंड आ गया, बहुत ज़्यादा ठंड आ रहा है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं, लेकिन हमारी बर्ड हो गया एंड मैमल्स हो गया, ये वो रेगुलेटर है, उसके हिसाब से कॉप अप करेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे उसके हिसाब से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखने को रखा जाएगा, तो इसी को बोला जाता है होम्योस्टेसिस। कन्फर्मर 99% ऑफ एनिमल्स कन्फर्मर होता है। कन्फर्मर मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज, जैसे इन्वायरमेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। लेकिन रेगुलेटर में क्या होता है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर बढ़ेगा इन्वायरमेंट की, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा, थोड़ा समय के लिए बढ़ेगी उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेगुलेटर, रेगुलेट कर लेता है। तो व्हाई स्मॉल एनिमल्स रेयर इन द पोलर रीजन, जो स्मॉल एनिमल्स है वो पोलर रीजन में क्यों मिलता है बहुत कम, तो इसका क्या होता है, सरफेस एरिया, लॉस ऑफ हीट। सरफेस एरिया इसका, जितना सरफेस एरिया कम होता है उतना हीट लॉस कम होता है, लेकिन जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा हीट लॉस फास्ट होगा। इसीलिए जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है वही तुमको पोलर रीजन में देखने को मिलता है, क्योंकि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया कम होती है, जिसके कारण से हीट लॉस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। हीट लॉस उतना नहीं होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट लॉस होने लगता है इसमें। माइग्रेशन देखो, माइग्रेटरी साइबेरियन बर्ड होता है जो कि माइग्रेट करके क्लेडो नेशनल पार्क में गया है। सस्पेंडेड क्या होता है, हाइबरनेशन में, सस्पेंडेड में तो समझता है हाइबरनेशन, जैसे बियर होता था, बियर भालू हाइबरनेशन में चले जाता है। हाइबरनेशन कैसे, HW करके याद रखो, हाइबरनेशन विंटर स्लीप होता है, एस्टिवेशन समर स्लीप होता है, एस्टिवेशन समर स्लीप होता है। स्नेल्स करता है, जैसे विंटर में देखे होगे भालू बहुत ठंड के कारण बचने के कारण हाइबरनेशन में चले जाता है, वह खाता ही नहीं है कुछ दिन तक। डायपो जू प्लैंक्टन्स हो गया, वो डायपोज में चले जाता है, मतलब कुछ समय ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस समय वो ज़्यादा फंक्शन नहीं करता, मतलब ज़्यादा वर्क वर्क नहीं करता है, तो डायपोज कंडीशन में चले जाता है। एडेप्टेशन देख लो, अब एडेप्टेशन किस प्रकार के, जैसे कंगारू डैट हो गया, इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक, जिसके कारण से वो बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है, वाटर प्लस कंसनट्रेटेड यूरिन। तो कंगारू रैट क्या करता है, बहुत दिन तक वाटर पीता है नहीं है, क्यों, वाटर कहाँ से बना होता है भाई, इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करता है, फैट का जो अंदर में फैट बना हुआ है उसका ऑक्सीडेशन करता है, मतलब फैट को रिएक्ट करके तोड़ दिया जाता है, जिसके बाय प्रोडक्ट में उसको वाटर मिल जाता है और कंसनट्रेटेड यूरिन मिलता है। जैसे और डेजर्ट प्लांट हो गया तुम्हारा ओपेंसिया, इसके पास क्या होता है, थिक क्यूटिकल्स होता है, जिसको कैम पाथवे बोला जाता है इसके, और लीव्स कैसा होता है, स्पाइनी होता है, मतलब चौकीला। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कि ना डेजर्ट प्लांट, अपन से देखा हो ना, उसको छूने से उसके अंदर में पानी भी भरा होता है। लीफ स्पाइनी होता है, थिक क्यूटिकल क्या होता है, इस पे थिक होता है। एलेंस रूल क्या होता है, जो कोल्ड क्लाइमेट मेमल्स हैव शॉर्टर ईयर और लिम्स, क्यों होता है कोल्ड क्लाइमेट में, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा। ये एलेंस रूल एक्सप्लेन करती है। एल्टीट्यूड सिकनेस पे क्या हो जाता है, सब जानते होगे एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड जब तुम हाई सॉरी, जब तुम हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, मतलब हाई जैसे पहाड़ी वाला एरिया क्या हम तुम चढ़ोगे, पहाड़ी वाला एरिया में जब तुम चढ़ोगे, जैसे रोहतांग पास है, वहाँ पे जब जाता है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के लिए कम आने लगती है, जिसके कारण से इंक्रीज आरबीसी का लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण से ब्रीदिंग रेट एंड डिक्रीज द हेमोग्लोबिन बाइंडिंग टू एफिनिटी। डिक्रीजिंग रेट ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से हेमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग एफिनिटी होता है वो कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है, क्यों कम होने लगती है, कम इसलिए होने लगती है क्योंकि हमारे बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं आ रहे थे, आरबीसी बढ़ने लगती है, आरबीसी बढ़ेगी, ब्रीदिंग रेट कम है, जिसके कारण से तुम्हारा क्या हो जाता है, ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा, क्योंकि कम ऑक्सीजन आ रहा है, बार बार सांस लेना पड़ेगा, तो हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग कम हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार के मिलता है तुम्हारा। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट देखो, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को इजीली तरीका से समझ जाओ। पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज शेयरिंग सेम रिसोर्स एंड इन ब्रीडिंग, तो एक दूसरे से ब्रीड कर सकता है, सेम रिसोर्स शेयर करेगा, सेम स्पीसीज होगा, ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल का उसको बोला जाता है पॉपुलेशन, ठीक। पॉपुलेशन जब है सेम स्पीसीज होना चाहिए ना, सेम रिसोर्स को शेयर करेगा और इंटरब्रीड भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको बोला जाता है पॉपुलेशन।
अब एट्रीब्यूट देख लो, पॉपुलेशन, डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड्स। डेथ रेट क्या होता है, कितना पर्सन का डेथ होता है पर यूनिट टाइम में। बर्थ रेट क्या होता है, कितना पर्सन का बर्थ होता है पर यूनिट, मतलब जन्म लेता है पर यूनिट टाइम। सेक्स रेशियो, कितना मेल या फीमेल का रेशियो है, तो वो। तो सबसे पहला इसका एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर शेप होता है, स्टेबल होगा तो बेल शेप होगा, डिक्लाइनिंग होगा तो अर्न शेप होता है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिंग में क्या होता है, प्री रिप्रोडक्शन। इसका प्री रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इससे कम रिप्रोडक्शन होता है, उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्शन हो गया। तो कैसा हमारा ग्राफ आएगा एज का, तो ये हमारा एक्सपांडिंग टाइप का आएगा। स्टेबल क्या होता है, बेल ऐसा प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और पोस्ट रिप्रोडक्शन स्टेबल टाइप का तुमको देखने को मिलता है, इसलिए ये वेल शेप की तरह करवाता है। ये डिक्लाइनिंग कर लेते प्री रिप्रोडक्शन, कम है उससे ज़्यादा हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव उससे कम हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। डिक्लाइनिंग आ जाता है, इसको अंश से बोला जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी समझ लो क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे किसी, जैसे मान के चलो टाइगर है, अब टाइगर को तुम एक एक करके गिन नहीं सकते, जाओगे तो वो तुमको पकड़ के क्या आगे करेगा पता ही तुमको। तो इसलिए ना टाइगर सेंसिस जब होता है तो वो पग मार्क और फीकल पैलेट पे डिसाइड होता है, कितना पग मार्क है इस यूनिट एरिया में, कितना फीकल पैलेट मिला है, उसी को काउंट करके टाइगर का सेंसिस किया जाता है। नहीं तो एक एक करके गिनने गया, पता चला कि तुमको ही गायब कर दिया, टाइगर गिनने गया तो। बनाना ट्री, बनियन ट्री, सॉरी बनियन ट्री। बनियन ट्री बायोमास इज बेटर मेजर इन दैन नंबर। अब बनियन ट्री का तुम बायोमास मेजर करोगे तो दिक्कत है, इसलिए ना वहाँ पे बनियन ट्री का बायोमास को मेजर किया जाता है देन नंबर से। नंबर के कंपैरिजन में बायोमास को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी, कौन कौन सा चीज़ है जो डेंसिटी को अफेक्ट करता है। जैसे नेटरलिटी हो गया, इमाइग्रेशन हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। यदि इमाइग्रेशन हो गया और मोटिलिटी मतलब डेथ हो गया किसी का, कोई इमाइग्रेट मतलब कोई पॉपुलेशन कोई अपना कम्युनिटी को छोड़ के चला गया, तो उसका पॉपुलेशन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है इसको याद करके रखो। फार्मूला क्या होता है इसका, एन एन टी प्लस वन इजक्वल टू एन टी प्लस बर्थ प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन, मतलब चला गया। तो ये जो फार्मूला है वो तुमको रिमेंबर करना है, बहुत इजी है, इजीली रिमेंबर भी हो जाएगी। अब इसका देखो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल का एक कर्व है, इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको तुम लोग को रिमेंबर करके रखना है। क्यों रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मेरा लैपटॉप की बैटरी भी थोड़ा जा रही है, अरे भाई बंद हो जाए भाई, मतलब ठीक। तो इसका ग्रोथ देख लो, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है, टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला जो ग्रोथ होता है लेग फेज होता है, उसके बाद लॉग फेज होता है, उसके बाद तुम्हारा एसिम्प्टोमेट लॉजिस्टिक ग्रोथ हो जाता है। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दो टाइप का ग्रोथ तुमको देखने को मिल जाएगा। ये जो वाला जो ग्राफ ग्राफ दिख रहा है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इसको जे शेप से मेजर किया जाता है। तो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगा, जब रिसोर्स तुम्हारा अनलिमिटेड होगा। रिसोर्स कैसा अनलिमिटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। डायरेक्ट ग्रोथ 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 होते रहेगा। तो ये कब कब तक होगा, जब रिसोर्स अनलिमिटेड है। कैसा शेप का होगा, जे शेप का होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, डी एन बाई डी टी इजकल टू आर एन, डी एन बाई डी टी इजकल टू आर एन। मतलब डायरेक्ट इतना ज़्यादा रिसोर्स है तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, तो टाइम पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। इसका कैरिंग कैपेसिटी आ जाता है, दैट इज के। आर क्या है इसमें, डी एन बाई डी टी इजकल टू आर। आर इसका इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता है क्वेश्चन। लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे होता है, जब रिसोर्स कैसा हो जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग। कैरिंग कैपेसिटी के एग्जिस्ट, कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, के एग्जिस्ट। और कर्व कैसा तुमको देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ जब रिसोर्स कैसा होता है लिमिटिंग, तो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है। उसके बाद ग्राफ कैसे होता है, एसिम्प्टोट सीधा स्ट्रेट लाइन,
सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है। इसका फार्मूला क्या होता है, dN/dt इक्वल टू kn माइनस आर एन इंटू के एन माइनस के। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए लॉजिस्टिक कौन है, एक्सपोनेंशियल कौन है। तो इस फार्मूला की याद रख लो। जब लॉजिस्टिक पूछा जाए तो dN/dt इक्वल टू आर एन के एन माइनस के। ये पूछा जाए एक्सपोनेंशियल तो dN/dt इक्वल टू आर एन, इसका हो जाएगा dN/dt आर एन के एन माइनस के। मोर रियलिस्टिक, ऐसा तो नहीं है नेचर में रिसोर्स अनलिमिटेड है, लिमिटेड ही है। तो मोर रियलिस्टिक कौन सा तुमको देखने को मिल जाता है, तुम्हारा ये कौन सा, लॉजिस्टिक मॉडल। लॉजिस्टिक मॉडल मोर रियलिस्टिक देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ वेरिएशन, आर सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव सिलेक्शन होगा। अब इसमें एक चीज़ भी याद रखो, ब्रीड ओनली वंस, एक टाइम ही ब्रीड करता है। कौन, सैल्मन हो गया, बैम्बू हो गया, वो अपने लाइफ में एक ही टाइम ब्रीड करता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है। ब्रीड मेनी मेनी टाइम कौन कौन ब्रीड कर सकते, जैसे बर्ड हो गया, मेमल्स हो गए, वो मेनी ब्रीड, बहुत बार वो ब्रीड कर सकता है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन सबसे पहले आता है तो तुम्हारे प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब प्रीडेट करेगा, प्रीडेटर है वो अपने प्रीडेटर है वो अपने प्रीडेट पे खाएगा। तो जो प्रीडेटर पे खाएगा वो उसको बेनिफिट होगा, जिसको चरा जाएगा खाया जा चले जाएगा तो वो उसके लिए हानिकारक है भाई, तो उसको निगेटिव होता है। इसलिए प्रीडेशन में प्लस माइनस का सिंबल आता है। रोल ऑफ प्रीडेटर क्या होता है भाई, जब प्रीडेटर को ही हटा लोगे तुम तो इकोसिस्टम तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ये प्रीडेटर क्या है, कॉन्डक्ट्स ऑफ एनर्जी फ्लो, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर का एक कॉन्डक्ट है। इसके बिना एनर्जी ट्रांसफर होगा ही नहीं भाई। एक लेवल में से तुम मान के शेर को ही हटा लिया जाए तो जिसके कारण से क्या हो जाएगा, तुम्हारा एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, जो प्रे पॉपुलेशन है उसको अंडर कंट्रोल भी लगता है, बढ़ने नहीं देता भाई, आया खा के निकल लिए प्रीडेशन। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करता है, जैसे प्रिकली पियर कैक्टस कंट्रोल किया गया था भाई मौत इन ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया तो एक बंदा है प्रिकली पियर कैक्टस को लेके चला गया, वहाँ बहुत सारा ढेर सारा हो गया, तब वहाँ पे मौत लाया था, जिसके कारण से वहाँ पे प्रिकली पियर कैक्टस कम हुआ था। मेंटेन डाइवर्सिटी, रिमूवल ऑफ द पैस्टर स्टारफिश, जिसके कारण से 10 इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया था। पैस्टर स्टारफिश को यदि हम यहाँ से रिमूव कर दिया किसी नदी से, उस पर ही डिपेंडेंट था, तो उसमें से 10 स्पीसीज इन्वर्टिब्रेट का गायब एक्सटिंक्ट हो गया था भाई। प्रेडेटर ऑफ प्रूडेंट, चालाक होता है, डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट। अब मान के शेर है, एक ही दिन में पूरे अपने जानवर को, हरिन वरिन को सारे को खा लिए जाए तो दूसरे दिन भूखा ही मरेगा, इसलिए वो प्रूडेंट होता है भाई, लिमिटेड में ही खाता है, जितना ज़रूरत है खाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर ग्रोथ होगा। इसलिए डोंट ओवर एक्सप्लॉइट, ये ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है। दूसरा प्रे डिफेंस, दूसरा जो डिफेंस लेवल का प्रे डिफेंस। इसका ऐसे कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज क्या करता है, मतलब अपने कलर चेंज करता है एज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, जहाँ पे है उसी के हिसाब से अपने बचाता है। जैसे फ्रॉग हो गया कैमोफ्लेज करता है, जैसे कुछ इंसेक्टा हो गया, ये भी कैमोफ्लेज करके अपने आप को बचाता है। प्रे डिफेंस है, प्रे का डिफेंस है। प्रेडेटर है, प्रेडेटर किसको खाएगा, प्रे को। दूसरा हो गया केमिकल्स, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, डिस्टेस्टफुल, हाईली डिस्टेस्टफुल होता है मोनार्क बटरफ्लाई, देखिए होगा। इसको खाने से ना बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट आता है, इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर इसको खाता ही नहीं। प्लांट हो गया जैसे हर्बीवोरस हो गया, वो क्या है, प्रेडेटर है। थॉर्न हो गया, स्ट्रेसेल अकेशिया। केमिकल्स में क्या होता है, कोलेट्रोपिस जो कि कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स करता है। निकोटीन्स हो गया, कैफीन्स हो गया, स्टाइसिन हो गया। तो ये सारा चीज़ तुम्हारा क्या होता है, प्लांट में आता है। हर्बीवोरस का प्रेडेटर होता है थॉर्न का स्ट्रे, अकेशिया और केमिकल, ये सारा मॉडिफिकेशन करता है प्रे स्पेसीज, जिसके कारण से प्रेडेटर इस पे हमला न कर पाए। दूसरा आता है हमारा तुम्हारा कंपटीशन, हमारा तुम्हारा कंपटीशन। ये क्या बोल दिया भाई, दोनों compete करेगा कोई भी चीज़ ना तो दोनों को नुकसान है, इसलिए अपना अपना लेवल पहचानो और उस पर वर्क करो। किसी से compete करने के चक्कर में रहोगे तो सामने वाला, जब दो आदमी जब compete करोगे किसी से तो दोनों का नुकसान होता है। लग रही यार ये ऐसे है वो ऐसे, हमको नहीं आता, बोले उसको नहीं आता, ये आ गया हमको, तो नुकसान ही होता है। इसलिए अब compete करना छोड़ो, खुद पे कमी देखो और वहाँ अपना मेहनत करो।
दूसरा कम्पीट करने के चक्कर में खुद को ही बर्बाद कर लो। इंटरफेरेंस कंपटीशन, abandoned tortoise extinct after a goat introduced। इंटरफेरेंस क्या, abandoned tortoise था, पूरा छिपा था, घास का था उसमें, घास मतलब ग्रासलैंड था, उसमें छिपा था। जब गोट को इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पर गोट क्या किया, सारे घास को चर लिया गया, जिसके कारण से abandoned tortoise दिखने लगा, तो ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया। तो कंपटीशन हुआ ना, कौन सा कंपटीशन हुआ, इंटरफेरेंस कंपटीशन। को आया इंटरफियर किया उसके लाइफ में, जिसके कारण से उसको भोगना पड़ा गलती। दूसरा होता है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जैसे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है compete करता है फॉर द सेम रिसोर्स के लिए, ठीक, कैन नॉट को एग्जिस्ट, और एक साथ ये नहीं तुमको देखने को मिलेगा। गॉस एक्सक्लूसन प्रिंसिपल, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपेटिंग करता है फॉर द सेम रिसोर्स के लिए, एंड कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक साथ वो नहीं देखने को मिलेगा। थर्ड है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, जैसे मैक आर्थर हो गया, वार मैक रिसोर्स पार्टीशनिंग होता वो कौन दिया था, मैक आर्थर जब किया था वारबल्स में, जो 5 रिलेटेड स्पीसीज है सेम ट्री पे, डिफरेंट फॉर गेनिंग, इसका जो चरने का समय होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। नहीं तो सब रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ले, मतलब जो इस टाइम पे तुम जाओगे खाना खाने, तो उसके बाद इस टाइम पे हम जाएंगे, इस टाइम पे वो जाएंगे, सब अपना अपना टाइमिंग बांट लिया गया और उसी समय पे जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक। इंटरफेरेंस कंपटीशन, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और रिसोर्स पार्टीशनिंग, ये कंपटीशन में आता है। ये एग्जाम्पल सब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका साइंस, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, एक जो पैरासाइट होता है उसको तो मिलता है, जो होस्ट होता है उसको निगेटिव, उसको तो बैड इफेक्ट पड़ता है। जैसे एडेप्टेशन हो गया, जैसे सकर्स सकर्स लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्शन होता है। एडेप्टेशन पैरासाइट का कैसा एडेप्टेशन करता है, सकिंग रहता है, जो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होता है जो खाना सब उसके बॉडी पे जाके सक करने का काम करता है। एंड लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई बार पचा पचा हुए खाना उसको मिलता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम लेके अपना एनर्जी का ही लॉस करेगा। और हाई रिप्रोडक्शन में खाओ और पैदा करो, खाओ पैदा करो, खाओ पैदा करो, बाकी कुछ काम ही नहीं है, दे देना दन चलता है। तो यही है। अब दूसरा है इसका लाइफ साइकिल देखा जाए तो लीवर फ्लस्क हो गया, जो कि इस पे स्नेल्स और फिश का होस्ट रहता है। जो लीवर फ्लस्क होता है ना, वो स्नेल्स और फिश होस्ट पे रहता है। एक्टोपैरासाइट लीच हो गया, टिक्स हो गया, कसकटा प्लांट हो गया। एक्टोपैरासाइट हमारे बॉडी पे रहेगा। ब्रोड पैरासिटिज्म में कौन होता है, कुकू जो होता है कोयल, अपना अंडा ले करता है इन द क्रो नेक्स्ट, मतलब कौवा के घोंसले में जाके कुकू अपना अंडा को डालता है, जिसके कारण से कौवा उसको पैदा मतलब ग्रो कराता है। क्यों ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसका एग होता है ना वो सेम ही होता है, नहीं तो ऐसा पता चला डाला इसमें और नीचे जा गिरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो चुन के रखते हैं, जैसे 3 अंडा है ना तो कुक को डालेगा, एक अंडा उसको गिरा देगा कौ का, और उसमें अपना अंडा डाल देगा, और उसका सेम ही रहता है, जिसके कारण से वो पहचान नहीं पाता है। मॉस्क्यूटो इज नॉट ए पैरासाइट, इतना दिन से सुनो मॉस्क्यूटो एक पैरासाइट है, लेकिन आज पता चल गया मॉस्क्यूटो एक पैरासाइट नहीं है। नीड ब्लड सिर्फ लेता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। मॉस्क्यूटो को तुम्हारा खून चाहिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए तुम्हारा खून लेता है। यही है मेन हेडलाइन। इंटरफेरेंस, म्यूचुअलिज्म एंड समरी। म्यूचुअलिज्म दोनों को बेनिफिट होगा भाई, जैसे लाइकेंस, माइकोराइजा, को इवोल्यूशन, सेक्सुअल डिसाइड। माइकोराइजन्स में आता है फंगाई प्लस अलगा, सॉरी लाइकन्स में आता है फंजाई प्लस अलगा। माइकोराइजा बड़ा सा है तो फंजाई प्लस रूट्स प्लांट्स, एंजियोस्पर्म आ जाता है इसमें। को इवोल्यूशन में क्या करता है, जैसे फिग और वास्प ऐसा स्पीसीज है जो एग ले करता है और पोलिनेशन करता है, ठीक। फिग और वास्प हो गया जो एग लेइंग करता है, एग ले जैसे फिग स्पीसीज है, वास्प आता है इसका अपना अंडा यहाँ पे छोड़ता है, उसको खाना भी मिल जाता है, अंडा का रखने का जगह भी मिलता है, इसका पोलिनेशन भी हो जाता है। दोनों साथ मिलकर बढ़ रहा है। सेक्सुअल डिसाइड, जैसे ऑर्चिड ऑफरस और बम्बल बी, पिटल्स लुक लाइक द फीमेल बी। जो बी होता है ना बम्बल बी, इसका जो पेटल्स तुम देखोगे, इसका जो ऐसे रखो पेटल्स लुक लाइक द फीमेल बी।
फीमेल बी की तरह तुमको पेटल देखने को मिलेगा। तो ऑफरस पे क्या करता है, जो बी आता है इसको लेके कहते हैं, जो फीमेल की तरह इसको देखने को लगता है, इस पे जाता है, इसके पति वत्ती को रिप्रोडक्शन करवा देता है इसमें। अरे यार, इस सेक्सुअल डिसाइड धोखा कर दिया ये, और चीट प्लांट धोखा कर दिया, बी बेचारा धोखा में रह जाता है, इसका रिप्रोडक्शन भी कर देता है। ये धोखा सहा नहीं जाता उससे, और वो वहीं मर जाता है। दूसरा हो जाता है कॉमेंसलिजन। कॉमेंसलिजन में एक तो पॉजिटिव है, एक को कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे ऑर्चिड ऑन मैंगो ब्रांच, ऑर्चिड का प्लांट है जो मैंगो ब्रांच पे उगी है, भाई मैंगो को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उगो भाई क्या ही करोगे। तो ऑर्चिड को फ़ायदा है भाई, पैरासीटर धूप मिलेगा अच्छा। जैसे बारनेकल्स ऑन द वेल, बारनेकल्स ऑन द वेल, बारनेकल्स ऑन द वेल पे रहता है, वेल को क्या ही बेनिफिट मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, चिपके रहो, क्या ही हम मेरा जाता है। स्केटल और गीट बर्ड, जैसे और ग्रेजिंग कैटल्स, कैटल्स और गीट बर्ड को फ़ायदा मिलता है। ग्रेजिंग कैटल्स जब चढ़ता है तो उसमें जो कीड़ा वीरा निकलता है तो ग्रेजिंग कैटल्स उस पर खा लेता है। सी एनिमोन्स एंड क्लोन फिश, सी एनिमोन्स क्या हो जाता है तुम्हारा, और क्लोन फिश पे यहाँ रहता है। सी एनिमल्स को क्या बेनिफिट मिलता है, सी एनिमल्स जब क्लोन फिश पे रहता है तो जब कोई भी उसको अटैक करने के लिए एनिमल्स आता है तो उसको अटैक करता है। थर्ड आता है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में एक को नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव होता है, एक का कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे पेंसिलियम मोल्ड किल करता है बैक्टीरिया को। अब भाई पेंसिलियम मोल्ड बैक्टीरिया को जब किल करता है तो जो बैक्टीरिया है तो उसको तो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन पेंसिलिनियम जो ह्यूमन बींग्स पे जो उगा रहता है, पेंसिलिनियम को क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ नहीं करता, वो पता है। मास्टर्स इंट्रैक्शन ऑफ द टेबल, देखो ये इंट्रैक्शन वाला टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर करना है क्योंकि क्वेश्चन इसी से बार बार आया। 22 में आया, 23 में आया, 21 में आया, 16 में आया। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट मिलेगा। कंपटीशन में भाई जब कम्पिटिट हो जाओगे तो दोनों ही को ही नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। प्रीडेशन में एक को पॉजिटिव है, एक सही है, एक नेगेटिव, एक को हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक को बेनिफिट होगा, एक को लॉस होगा। पैरासिटिज्म में भी एक को प्रॉफिट होगा, दूसरे को लॉस होगा। एमएनसी कॉमेंसलिज्म में एक को प्रॉफिट होगा, दूसरे को कोई हानिकारक, मेरे परे रहो, मेरे ऊपर ही रहो, मेरे नीचे रहो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक का हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, एक कैसा होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कुछ इस टाइप का रहता है तुम्हारा टॉपिक, चैप्टर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, उससे पहले आप लोग टेलीग्राम नीचे दिया गया लिंक है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के बाद वहाँ पर आपको सारा लेक्चर का डीपीपी नोट्स और सारा चीज़ उपलब्ध है, क्वेश्चन पेपर भी है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेलीग्राम मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर दें। और जो कट ऑफ वट ऑफ का जितना भी सीन चल रहा है सारा वहाँ पे अपलोडेड मिलेगा आपको देखने को। तो इसीलिए टेलीग्राम मस्ट टू ज्वाइन है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर ले और ज़िंदगी में आगे बढ़े, दूसरों को सफलता से खुद को सीखे और आगे बढ़ते रहे। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।